नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th of July 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ डेफिनेटली विजिट करिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ इससे ज्यादा रिलेटेड न्यूज के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कर पूछ सकते हैं और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Which city in India become only Indian city to get selected for International Clean Air Catalytic Program? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसको इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्टिक प्रोग्राम में सबसे अव्वल नंबर पर रखा गया है। ठीक है, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, बैंगलोर है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंदौर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की एक सिटी इंदौर, ठीक है, जिसको क्लीनलीस्ट सिटी ऑफ इंडिया हैज बिकम द ओनली सिटी फ्रॉम द कंट्री बीइंग सेलेक्टेड एज द इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्टिक प्रोग्राम। ठीक है, तो क्लीन एयर कैटलिस्ट इज अ न्यू फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल कंसोर्टियम फॉर ऑर्गेनाइजेशन लेड बाय द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड एनवायरमेंटल डिफेंस फंड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली कौन से शहर की हवा सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों आप लोगों की पॉल्यूटेड फ्री है, तो उसमें पहले नंबर पर जो हमारी कंट्री इंडिया में पहले नंबर पर जो सिटी हमारे इंडिया में आती है वो सिटी का नाम है इंदौर। ठीक है, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर, वहां पर। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। द प्रोजेक्ट विल बी ऑपरेटेड for the period of 5 years to purify the air in the city with the cooperation of Indore Municipal Corporation and Madhya Pradesh Polluted Control Board। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वन लाइन क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर जनरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम नेम्ड बाय देवरन्य योजना टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन ट्राइबल एरियाज? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा देवारण्य योजना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्कीम का नाम ध्यान रखना है। दूसरा हो जाएगा कौन से स्टेट से है, तो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का आपको नाम ध्यान रखना है। आपको याद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज प्रिपेयर्ड आयुष बेस्ड इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम देवारण्य योजना टू ब्रिंग टुगेदर आयुष एंड टूरिज्म टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन के लिए ये स्कीम दोस्तों यहाँ पर क्या की गई है, बनाई गई है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू फुल्ली इंप्लीमेंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम टैप फैसिलिटी। तो दोस्तों नल के द्वारा, टैप फैसिलिटी के द्वारा इंडिया की कौन सी सी सिटी है जिसको पूरी तरीके से सेफ ड्रिंकिंग वाटर सिटी बोला गया है? ठीक है, मतलब वहां का जो पानी, पीने का पानी है, टैप फैसिलिटी में जो पानी हमें मिलता है वो बिल्कुल सेफ है पीने के लिए। कौन सी इंडियन सिटी है बताना है आपको। हैदराबाद, पुरी, इंदौर, सूरत है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज पुरी। पुरी कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में। और यहाँ पर हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली टैप से आता है 24 आवर्स बेसिस पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज इनेबल्ड द पीपल ऑफ पुरी टू कलेक्ट quality drinking water directly from the tap. Henceforth, people need not to store for filter during मतलब ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपको अब स्टोर कर पानी रखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको नल से 24 आवर्स ड्रिंकिंग वाटर, प्योरीफाई वाटर मिलेगा। द प्रोजेक्ट वुड बेनिफिट 2.5 lakh citizens of Puri and 2 crore tourists who visit the tourist place every year. They need not have to move around for the water bottles. Puri would no more be burdened with 400 metric tons of plastic waste and water fountains has been developed by 400 locations in the पूरी, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पूरी अब दोस्तों पूरी तरीके से क्या हो चुका है, क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइडर
फॉर द 2.5 लाख सिटीजन एंड द 2 करोड़ टूरिस्ट एवरी ईयर ये प्रोवाइड कर सकता है अच्छा पानी पीने का। आपको किसी भी तरीके से कोई भी बॉटल खरीदने की जरूरत अब यहाँ पर नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। हु अमंग दीज हैज बीन स्worn इन एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर रिसेंटली? सुबोध कुमार जायसवाल, मनिनम नगरेश्वर राव, ऋषि कुमार शुक्ला, राकेश अस्थाना है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राकेश अस्थाना। तो दोस्तों बीएसएफ डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं राकेश अस्थाना को अपॉइंट किया गया एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑन July 27, 2021 with the immediate effect. His appointment comes just 3 days before the superannuation on July 31st, 2021. राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर है गुजरात कैडर के फॉर द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए दोस्तों, ताकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको आगे की न्यूज भी पता चल सके। इसको आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो राकेश अस्थाना इनका नाम है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर इन्हें बनाया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। वन ऑफ द इंडियाज लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन नंदू नटेकर has passed away at the age of 88 and he was associated with which game? Badminton, hockey, volleyball, football? Here the correct option will be option number A, that is badminton. तो दोस्तों बैडमिंटन की जानी मानी हस्ती थी नंदू नटेकर, इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। 88 years के थे while he was taking his last breath. So legendary Indian badminton player Nandu Natekar, who became the first Indian to win the international title 1956, has passed away suffering from age-related ailments. He was 88 years of age. He was the recipient of Arjuna Award institution in 1961. ठीक है, ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द इंटरनेशनल टाइगर डे फॉल्स ऑन विच डे ऑफ द ईयर एनुअली? लास्ट मंडे ऑफ जुलाई, 28 जुलाई, लास्ट संडे ऑफ जुलाई और 29 जुलाई? Here the correct option will be option number D, that is 29th of July. तो इंटरनेशनल टाइगर डे दोस्तों, या फिर ग्लोबल टाइगर डे भी बोल सकते हो आप इसको, ये कब मनाया जाता है? हर साल तो ये मनाया जाता है आपका जुलाई 29 को, ठीक है, जुलाई 29 को, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। द डे वॉज क्रिएटेड इन 2010 फॉर बाय द सेंट पीटरसन Tiger Summit in Russia to put in place a global system for protecting our natural habitats of tigers and raise public awareness and support for tiger conservation issues. During the summit, 13 tiger range countries come together to create TH2, the global goal to double the number of wild tigers for the year 2022. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों टाइगर की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस इनिशिएटिव लिया गया। इस दिन को मनाया जाता है 29 जुलाई को, ये बात ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पर थीम आया है दोस्तों आप लोग के पास, तो थीम इंपॉर्टेंट रहता है। थीम क्या है? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, राइट। तो यहाँ पर थीम बहुत अच्छी रखी गई है, स्लोगन रखा गया है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग। इट विल बी सेट अप इन कोलैबोरेशन विद, आपको बताना है किसके साथ? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT बॉम्बे, राइट। तो यहाँ पर IIT बॉम्बे के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग का क्या, बेसिकली एक एक्सीलेंस प्रोग्राम, जहां पर दोस्तों आप लोग का क्रिएट कर पाएंगे वर्ल्ड क्लास टैलेंट पूल इन इंडिया टू केटर द इंडियन एज द वेल ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्री, राइट। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं मतलब जिनको विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, एनिमेशन का शौक है, तो दोस्तों वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने टैलेंट को क्या कर सकते हैं, और भी ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और भी ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, वास्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने बेसिकली यहाँ पर रिप्लाई किया था फॉर द क्वेश्चन इन द राज्यसभा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। विच कंट्री लैंडस्केप गार्डन नेम्ड सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स रिसीव्स द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका दोस्तों एक गार्डन का नाम है सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स, ठीक है। यूनेस्को ने उसे रिसेंटली हेरिटेज स्टेटस दिया है। ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, उरुगे है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्राजील। तो ब्राजील के दोस्तों जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो यहाँ पर, तो सिटी ऑफ बुर्ले मार्क्स लैंडस्केप गार्डन इन ब्राजीलियन सिटी रियो डी जेनेरो has been added to the UNESCO's list in World Heritage Sites. The garden features more than 3,500 species of plants native to Rio and considered a laboratory of botanical and landscape experimentation, right? तो 3500 से ज्यादा आपको species मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर plants की। तो this is going to be our next heritage status received by the UNESCO of Brazil, right? तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। Which state becomes the first to reserve
जॉब्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। तो दोस्तों ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए कौन सा स्टेट है जिसने जॉब्स भी रिजर्व की है अपने राज्य में? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जहाँ पर रिजर्व जॉब्स मिलेगी ट्रांसजेंडर पर्सन को। अब जैसे मतलब मेल और फीमेल की कैटेगरी होती है तो उसमें अब अदर्स की भी होगी, और जहां पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या मिलेगा दोस्तों? आपका रिजर्व जॉब मिलेगी। द गवर्नमेंट सबमिटेड अ रिपोर्ट टू द हाई कोर्ट इन द रिगार्ड इन्फॉर्मिंग दैट द नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन इशूड बाय द अमेंडिंग द कर्नाटका सिविल सर्विसेज जनरल रिक्रूटमेंट 1977। दिस इज इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अपने राज्य के अंदर रिजर्व्स की हैं जॉब्स फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के साथ। गवर्नमेंट हैज परमिटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई अप टू -% under the automatic route for renewable energy projects 50%, 75%, 80%, 100%. Here the correct option will be option number D, that is 100%. FDI क्या होता है दोस्तों? FDI मतलब होता है कि जब कोई बाहर की कंपनी हमारे इंडिया में 10% से ज्यादा क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। ठीक है, जिसका मोटिव यहाँ पर क्या होता है? बिजनेस करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी को वैसे भी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है कि बाहर की कंपनी आकर 100% ऑटोमेटेड सोर्स के द्वारा, ऑटोमेटेड रूट के द्वारा, मतलब बिना किसी गवर्नमेंट को पूछे परमिशन लिए वो क्या कर सकती है? रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर क्या कर सकती है? इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, 100% एफडीआई यहाँ पर बोला गया है। तो गवर्नमेंट हैज परमिटेड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 100% अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एफडीआई की रूट्स क्या क्या है दोस्तों, ये देख लो आप लोग। इसके बाद आपको यहाँ पर सारी चीजें क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। इसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हर सेक्टर में कितने कितने % की छूट यहाँ पर एफडीआई पर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में 100% दी गई है, वैसे ही किसी और में जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स में 100% दी गई है। ऐसे करके सारे सेक्टर्स में कितने कितने % दी गई है आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरी लिस्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा आपका टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग की स्क्रीन पर आ जाए दोस्तों। और साथ ही साथ जरूर शेयर कीजिएगा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स है या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।